दीपमाला एंटरटेनमेंट गर्लफ्रेंड शहनाज गिल का फुल इंटरव्यू आ चुका है सामने और हम आपके लिए लेकर आए हैं टोटल 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 फुल इंटरव्यू आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। इंटरव्यू भी बताएंगे, इंटरव्यू का रिव्यू भी आपके साथ करेंगे कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा शहनाज ने और कैसी कैसी बातें हुई। तो भाई सबसे पहला सवाल तो उनसे यही पूछा गया कि जो है हमने अपनी पूरी जर्नलिज्म की लाइफ में ऐसा नहीं देखा है, बड़े से बड़े एक्टर एंड ऑल, लेकिन ऐसी फैन फॉलोइंग भाई किसी की नहीं देखी। तो आपने ऐसा क्या जादू किया है फैंस पर कि आपकी ऐसी फैन फॉलोइंग है, फैंस आपको इतना ज्यादा चाहते हैं, इतना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा क्या किया आपने? प्लीज बताएं। तो इस पर शहनाज गिल कहती हैं और बहुत ही अलग वे में लड़की जो जवाब देती है बहुत शानदार जानदार होते हैं। तो शहनाज गिल ने अपना वही अंदाज एक बार फिर अपनाया और शहनाज गिल ने कहा, भाई मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया। मुझे लगता है मेरे पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म है, मैंने कुछ अच्छा किया होगा, तो ये जो सारी चीज है वो हुई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और उसके लिए थैंक यू सो मच। जी हाँ, और आपने ये जो भी कुछ कहा है वो इससे पहले किसी के लिए नहीं कहा होगा, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। शहनाज का जेस्चर देखिए आप कि वो जानती हैं, मानती हैं, समझती हैं कि फैंस उन्हें बहुत चाहते हैं, समझते हैं। और इनफैक्ट उन्होंने जो है जर्नलिस्ट को भी थैंक यू कहा, ये एक बड़ी बात है। और जो मेरी फैन फॉलोइंग है, मुझे खुद नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों हो गया। मेरी किस्मत है, शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे जो मुझे इस जन्म में इतना अच्छा मिल रहा है। जी हाँ, एक एक आपको पूरा इंटरव्यू हम सुना रहे हैं। अब भाई शहनाज ने अपने बड़े दिल वाले होने का प्रदर्शन दिया है, क्योंकि जब कोई इतनी अच्छी जगह पर पहुंच जाता है ना, तो इस तरह से बार बार झुक के धन्यवाद करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है लोगों के लिए। आज के समय में सेलिब्रिटीज इतने ज्यादा हम्बल होते हुए नहीं दिखाई देते हैं जितनी शहनाज गिल हैं, और वो हमेशा अपने फैंस की आभारी रहती है, उन्हें थैंक यू कहना कभी भी नहीं भूलती हैं। और बहुत ही खुश मिजाज लड़की है, बहुत ही खुश दिखाई दी पूरे इंटरव्यू में। ए टू जेड वो सारे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा खुश दिखाई दी। अगला सवाल आपसे पूछा, अभी आप वादा है सॉन्ग, आपका वादा है सॉन्ग आया है, बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 30 मिलियन कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको कैसा फीडबैक मिला इस पर, कैसा लगा और कैसा फीडबैक रहा? तो शहनाज ने इस पर कहा, अच्छा ही है, अच्छा है। मेरे जो फैंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रीम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। जो मेरे फैंस नहीं है वो भी देख रहे हैं। मैंने ये सॉन्ग इसलिए किया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने अपने दिल की खुशी के लिए किया है, मेरे फैंस को पसंद आया है, वो देख रहे हैं, मेरे लिए सुपर डुपर हिट है। भाई बड़े ही सिंपल वे में लड़की कहकर और हट जाती है। अक्सर सेलिब्रिटीज को आप जब देखेंगे ना, तो वो यू नो तो इस तरह से जो है चीजों को घुमाते नजर आते हैं, लेकिन कभी भी जो है अपनी चीजों की रियलिटी नहीं बताते हैं। और उस लड़की ने क्लियर कहा कि भाई कुछ भी है लेकिन मेरे लिए सुपर हिट है, और ये बड़ी बात है कि भाई वो खुद जो है चीजों को आगे से कह रही है। थर्ड क्वेश्चन जो है उनसे पूछा गया, आपने गाना पहली बार सुना था तो आपका क्या रिएक्शन था? यानी वादा है के लिए जब वादा है सॉन्ग पहली बार सुना तो क्या रिएक्शन था? शहनाज ने इस पर कहा, मेरा ये था कि मुझे ऐसा गाना करना था जो थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला हो और थोड़ा सैड सॉन्ग हो, तो मुझे इस टाइप का कुछ करना था। एक्चुअली मुझे नई नई चीजें करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और मैं पहले कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दिया करती थी पहले। इस तरह से उन्होंने दिखाया भी कि मैं पहले बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दिया करती थी, इट मीन्स पंजाब में जब काम करती थी, ये वो उन्होंने कहा। पर जैसे होता है ना कि हर एक जो होता है कि कुछ ना कुछ, हर एक बात आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। तो मैं अब जैसे जैसे काम कर रही हूँ, मुझे जैसे जैसे काम मिल रहा है और जैसे जैसे काम कर रही हूँ, तो मैं जो है अपनी चीजों को चेंज कर रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ और आगे भी सीखती रहूंगी और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। भाई हम तो ये मानते हैं कि एक आर्टिस्ट में सबसे बड़ी बात, आर्टिस्ट में क्या, दुनिया का वो कोई भी इंसान जिसमें ताउम्र उम्र के किसी भी पड़ाव पर सीखने का जज्बा है ना, वो कभी हार नहीं सकता। और आप भी इस चीज से एग्री करेंगे, हम तो इसी चीज को मानते हैं कि जिस इंसान में सीखने का जज्बा हो, चाहे वो 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का या 100 साल का इंसान क्यों ना हो, वो कभी हार नहीं सकता, वो जिंदगी से हार नहीं मान सकता। और शहनाज में इस बात का जज्बा है, अपनी चीजों को एक्सेप्ट करने की क्षमता है। आपने शायद ही किसी को इस तरह से अपनी चीजों को एक्सेप्ट करते देखा होगा कि पहले जो थी ना, मैं ओवर
ओवर एक्टिंग कर दिया करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे मुझे काम मिल रहा है मैं काम कर रही हूँ, और फिर जैसे जैसे आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलते हैं, बड़ा काम मिलता है, तो आप सीखते हो। तो मैं सीख रही हूँ और मैं आगे भी अपने आप को इम्प्रूव करूंगी। ये बात मानना, एक्सेप्ट करना अपने आप में एक बड़ी बात है। हमें तो ऐसा ही लगता है। इसके अलावा शहनाज से पूछा गया इस गाने में, जैसा कि आपका सटल एक्सप्रेशंस रहे हैं आपके एक जैसे, तो डायरेक्टर ने आपको क्या बताया था, आपको क्या करने को कहा था, या फिर अर्जुन के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही, ये बताइए। तो इस पर शहनाज गिल का जवाब अगेन आप देखिए, चाहे आप डायरेक्टर को भी पूछ लेना, उन्होंने डायरेक्टली कहा शहनाज ने कि चाहे आप डायरेक्टर को भी पूछ लेना भाई, मैं उनको पहले ही शॉर्ट बताती जा रही थी कि ये मैं ऐसा करूंगी, ये मैं वैसा करने वाली हूँ, और डायरेक्टर को वो सब जो मेरे सुझाव होते थे, सजेशंस होते थे, वो अच्छे लगते थे, और वो कहते थे कि हाँ ठीक है ऐसा ही करना। तो ये सारी चीजें जो है शहनाज ने बताई, और उसके अलावा शूट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और मुझे पता होता कि ऐसे एक्सप्रेशंस, सैड एक्सप्रेशन एंड ऑल, आगे जाकर मुझे इन चीज़ों पर भी काम करना है, तो मैं डेफिनेटली करती। लेकिन अब जब मैं काम कर रही हूँ, तो ये चीज़ें मेरे लिए नई हैं, क्योंकि मैं हमेशा से फनी एंड ऑल करती चली आई हूँ। तो अब मैं इस चीज़ पर भी काम कर रही हूँ। मेरे ये जो सैड एक्सप्रेशन वाली ये जो चीज़ें हैं, मैं इस पर भी काम कर रही हूँ। आगे आगे और इम्प्रूव होगा, और मैं इम्प्रूव कर चुकी हूँ काफ़ी हद तक, आगे और इम्प्रूव करना चाहती हूँ, और अपना सैड एक्सप्रेशंस पे मैं काम करूँ, और बाकी तो सब मुझे आता है। जी हाँ, लड़की ने आखिर में ये भी कह दिया बाकी तो सब मुझे आता है भाई, तो बाकी सब ठीक है। डायरेक्टर की बात की, उन्होंने कहा कि भाई डायरेक्टर को तो मैं खुद बता दिया करती थी ये मैं ऐसे करूँगी वैसे, और उन्होंने कहा भी जो है जर्नलिस्ट से कि मुझे पता है कि किस चीज़ पर कैसे एक्सप्रेशन होने, सिर्फ सैड एक्सप्रेशन पर मेरी थोड़ी सी पकड़ कम है, अदरवाइज मुझे पता होता है कि कहाँ पर कैसे एक्सप्रेशन लेने हैं, और अब तो सैड पर भी मेरी पकड़ होती जा रही है। उसके बाद शहनाज से 5वां सवाल जो किया गया वो था, लेक कौन सी थी शहनाज, यानी जिस जगह पर उन्होंने वो बोट वाला सीन किया था, वो लेक कौन सी थी। तो शहनाज इस पर कहती है बोहरा करके कोई जगह है, वहां ही किया था, और मेरे को बाकी कुछ नहीं पता। भाई लड़की बहुत सिंपल है, ताम झाम और ये और वो और सारी चीजें ये सब नहीं है उसके पास, बहुत ही सिंपल वे में जवाब देती है। छठा क्वेश्चन उनसे किया गया, शहनाज आप जो करती हैं फेमस हो जाता है, आप जो कहती हैं फेमस हो जाता है, और आपकी पॉपुलैरिटी बहुत है। अभी आप बिग बॉस में गई थी, वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ, आपने जो कुछ कहा वो सारा सुर्खियां बन गया, फेमस हो गया। आपका हर एक सेंटेंस फेमस होता है। अब हम आपको फिल्मों में कब देखेंगे। तो इस पर शहनाज ने कहा अभी तो कोई पता नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं फिल्में करूँ, अच्छी फिल्में करूं। उसने ये भी मेंशन किया साथ में लड़की ने, फिल्में करूं, अच्छी फिल्में करूं, मेरे पास कोई अच्छी फिल्म आएगी तो मैं करूंगी। अभी मेरे पास फिल्म, वेब सीरीज, काफी सारे ऑफर्स हैं, आप समझ सकते हैं कि काफी सारे ऑफर्स मेरे पास हैं, लेकिन जब मुझे इनमें से कुछ अच्छा लगेगा या अच्छे ऑफर होंगे तो मैं डेफिनेटली करूंगी, और आपको मैं दिखाई दे सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि जब इतने सारे ऑफर हैं शहनाज गिल के पास, कुछ तो हम बीते दिनों आपको बता भी चुके हैं, तो जब इतने ऑफर हैं तो शहनाज गिल कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाए, क्योंकि शायद इनमें से उनको कुछ पसंद आ जाए, तो ये आप मान के चल सकते हैं। उनसे अगला जो सवाल है वो पूछा गया, आपके फैंस आपसे गाना सुनना चाहते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो शहनाज ने कहा ठीक है, अगर अच्छा ना लगे तो सॉरी उसके लिए, और मैं गाती हूँ। और शहनाज ने वादा है सॉन्ग सुनाया, बड़ी ही प्यारी आवाज़ में सुनाया। अगर मेरी आवाज़ भी उतनी प्यारी होती तो शायद मैं आपको कॉपी करके अभी दिखा देती, लेकिन नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। और अगला क्वेश्चन उनसे पूछा गया, आप अपनी आवाज़ में गाना गाती हुई कब दिखाई देने वाली हैं हमें, आप अपनी आवाज़ में कब गाना गाने वाली हैं। तो इस पर शहनाज गिल कहती हैं जब कोई अच्छा सॉन्ग आएगा और मेरे दिल को अच्छा लगेगा तो मैं गा लूंगी, मैं आपको गाती हुई दिखाई दूंगी। भाई बहुत ही सिंपल और सटीक वे में लड़की ने जो है इंटरव्यू को कंप्लीट किया। अभी के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि हम आपके लिए रिव्यू और साथ में फुल इंटरव्यू दोनों लेकर आए हैं जो शायद आपके लिए कोई और ना लाया हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको शहनाज का ये इंटरव्यू कैसा लगा और हमारा रिव्यू भी, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज 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 मत भूलिएगा, डेफिनेटली कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो का कीजिए वेट।